हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि आईसीटी का ऑलमोस्ट जो है आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ ही बस टॉपिक्स बाकी हैं, कुछ क्या मतलब एक दो टॉपिक बाकी हैं, तो उसको साथ में करते रहेंगे और फिर हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू हो गया प्लस एमसीक्यूज हो गए, ये सारे जो हैं हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो अभी जो हमने आपने देख रहे होंगे आप थंबनेल में कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है एमसीक्यूज पार्ट 1। आज इसका पार्ट 1 है। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। विद एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, तो ये भी नहीं है कि एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस बार मैं एक्सप्लेनेशन के साथ भी दे रही हूँ। जो पीवाईक्यू आएंगे उसके भी एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। तो ये मान के चलिए कि एमसीक्यू मतलब फ्रेश क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज तो मिक्सअप है। बट जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उसको पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आता है, विच लेयर ऑफ द OIS मॉडल इज क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। हमने आपको पढ़ाया है, देखिएगा आप लोग। यहाँ पर है आपका लिखा हुआ कि OSI मॉडल की कौन सी लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार है। तो यहाँ पर क्या है, डाटा लिंक लेयर हो गई, नेटवर्क लेयर हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर हो गया या सेशन लेयर हो गया। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा कि नेटवर्क लेयर। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये आंसर क्या है आपका? नेटवर्क लेयर है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे देखते हैं OIS मॉडल में नेटवर्क लेयर का कार्य होता है लॉजिकल एड्रेसिंग, यानी कि IP एड्रेस जो बोलते हैं। IP एड्रेस देना यानी डेटा पैकेट का रूट होता है, रूटिंग यानी कि रास्ता तय करना, सोर्स से डिस्टेंस जो आपका डेस्टिनेशन है उसका गंतव्य क्या है तक सही पाथ चुनना। जो आप यहाँ पे यानी कि जो रूट से लेकर डेस्टिनेशन तक का, यानी कि रूट से डेस्टिनेशन तक का जो आपका रिसोर्स है उसको क्या करना, उसको सही तरीके से चुनना और सही तरीके से उसके डेस्टिनेशन पे या जो आपका यहाँ पर जो उनका गंतव्य है, जहाँ पर उसकी मंजिल है, वहाँ तक क्या है, सही तरीके से चुनना और पहुँचाना। ये क्या होता है, इसका काम होता है नेटवर्क का। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो IP एड्रेस जैसे 912.168.1.1 नेटवर्क लेयर पर काम करता है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सेकंड बात करेंगे यहाँ पर कि इन नेटवर्किंग DNS इज यूज्ड फॉर। जो नेटवर्किंग में DNS का यूज किस लिए किया जाता है, ये यहाँ पर बताना है। तो किस लिए किया जाता है, यहाँ पर आपका आंसर क्या है ये देख लीजिए। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एक मिनट। फाइल ट्रांसफ़र हो गया, नेम टू IP जो रिसोल्यूशन हो गया, इनक्रप्शन हो गया, जो आपकी फाइलें इनक्रप्ट हो जाती हैं, या रूटिंग हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा B, यानी कि नेम ऑफ IP रिसोल्यूशन। अब देखते हैं इसका क्या है एक्सप्लेनेशन। चलो, इसका जो एक्सप्लेनेशन है आपका कि ये DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है।
का काम होता है, क्या काम होता है, अभी आई थिंक मैंने जो अभी प्रीवियस वाली जो वीडियो है इसमें ही मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है, तो आप लोग जाके देखिएगा। डोमेन नेम जैसे google.com को क्या कहता है, आईपी एड्रेस, जैसे यहाँ पर 142.150.xxx में क्या करता है, बदलना, यानी डीएनएस नाम को आईपी में कन्वर्ट करता है, किसमें, आईपी एड्रेस में ये कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर इंटरनेट पर सही सर्वर तक पहुंच सके। जो कंप्यूटर है इंटरनेट पर सही सर्वर तक वो पहुंच सके, ये होता है इसका काम। समझ गए आप? चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है, विच प्रोटोकॉल इज कनेक्शन ओरिएंटेड, जो ओरिएंटेड है कनेक्शन, इसके बारे में देखते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड है। तो यहाँ पर यूडीपी है, टीसीपी है, आईपी है और फिर यहाँ पर आईसीएमपी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, टीसीपी। टीसीपी क्या है, आइए देखते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, टीसीपी। टीसीपी जो है यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, यानी पहले सेंडर और रिसीवर के बीच क्या करता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। किसके बीच, सेंडर और रिसीवर, यानी सेंडर और रिसीवर के बीच क्या करता है, कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। 3 वे हैंडशेक करने के उसके बाद डेटा भेजता है, यानी कि पहले दोनों के सामने जो आपका सेंडर है या रिसीवर है उनके साथ क्या करता है, कनेक्शन बनाता है या इस्टेब्लिश करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, डेटा को भेजता है। ठीक है, डेटा रिलायबल यानी कि विश्वसनीय और एरर फ्री तरीके से पहुंचाता है, जो आपका एरर ना हो इस तरीके से वो क्या करता है, डेटा को पहुंचाता है। लॉस्ट डेटा को दोबारा भेजा जाता है इसमें। ठीक है, तो ये इसका किसका, टीसीपी का काम होता है। क्या होता है, टीसीपी का क्या होता है, यहाँ पर काम होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर फुल फॉर्म है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल। ये याद कर लेना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है फुल फॉर्म, प्रोटोकॉल, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ये समझ आ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हम दिखा रहे हैं आपको, ये प्रीवियस ईयर जो हमारी वीडियो है इसमें मैंने थ्योरी में एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। HTTP वर्क ऑन विच पोर्ट बाय डिफॉल्ट। HTTP डिफॉल्ट रूप में किस पोर्ट पर काम करता है। तो यहाँ पे 25 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया या 443 हो गया, किस पे काम करता। ओह, मैं यहाँ पर सारे पे लगा दे रही हूँ, कोई नहीं। तो यहाँ पर किस पे ये काम करता है, ये जो आपका काम करता है ATP करता है। किस पे करता है, ATP करता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करता है। यहाँ पर आंसर इसका क्या है, 80 है। अब देखते हैं, HTTP का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फुल फॉर्म है इसका। का डिफॉल्ट पोर्ट होता है 80। HTTP का एक उपयोग वेब पेज या वेबसाइट डाटा को
ब्राउज़र तक भेजने के लिए किया जाता है। किसके तक? ब्राउज़र तक, ठीक? किया जाता है जब आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखा होता है? HTTP डॉट इस तरीके से आता है, फिर यहाँ पे 2 स्लैश होंगे, फिर यहाँ पर आप उसका नाम होता है या IP एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पर आप खोलेंगे HTTP डॉट यहाँ पर इस तरीके से स्लैश डॉट एम सिलेक्शन, ऐसे अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर डॉट फिर इस तरीके से कुछ एक आता है, ठीक है, जिससे आप वेबसाइट को ओपन करते हैं। कभी ओपन करिएगा ना तो उसका देखिएगा कि क्या लिखा होता है। तो वह आमतौर पर पोर्ट 80 पर काम करती है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाई देती हूँ, एक सेकंड, इसका मैं एक शॉर्ट्स बना दूंगी तो ये आपके उसके लिए हेल्प हो जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इन कंप्यूटर्स नेटवर्क ARP इज यूज्ड फॉर, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में ARP का उपयोग किस लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैपिंग के लिए, मैपिंग IP टू मैक के लिए, या फिर मैपिंग मैक टू IP इनक्रप्शन के लिए, या रूटिंग के लिए, जो रूट तय करते हैं। तो किसके लिए किया जाता है यहाँ पर? यहाँ पर जो किया जाता है ये आंसर हो जाएगा आपका मैपिंग IP टू मैक के लिए। अब देखते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। आ जाओ। मैपिंग टू IP, मैपिंग जो है IP टू मैक, यहाँ पर ये होता है। अच्छा, इसका जो यहाँ पे ARRP जो यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक सेकंड, यहाँ पे ये जो दिया हुआ था ARP, इसका फुल फॉर्म हम यहाँ पे नीचे वाले में देखेंगे, ठीक है, क्या होता है। तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। का काम होता है, इसका काम क्या होता है? IP एड्रेस को मैक एड्रेस में क्या करना? कन्वर्ट करना या बदलना। यानी जब किसी डिवाइस को IP पता होता है तो ARP उसकी फिजिकल मैक एड्रेस पता करता है कि वो क्या है, कहाँ से आया, क्या चीज़ें हैं, ये सारी। अगर आपके पास IP है, IP एड्रेस या IP, तो आप 192.168.1.8, तो ARP उससे जुड़ा मैक एड्रेस ढूंढता है, ठीक है। ये क्या है? ये आपका IP है, ठीक, समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक सेकेंड, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बड़ा डर सा लगता है। हाँ चलिए, यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI, यानी कि कौन सा डिवाइस OSI डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। यहाँ पर रूटर हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, रिपीटर हो जाएगा, या फिर गेटवे हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा स्विच। क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। मुझे लगता है, आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ जो मिल रहा है वो सही लग रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पिछली बार तो मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, इस बार क्या एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जब बताएंगे तब मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो मैं और बेटर और भी मतलब हर उसमें क्वेश्चंस में और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगी, जिससे आपके डाउट वहीं पे ही क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलिए
आंसर इसका क्या है? स्विच है। अब देखते हैं OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर 2 पर काम करने वाला डिवाइस है। स्विच यह मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को सही डिवाइस तक भेजता है। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। IPv6 एड्रेस साइज इज, यानी कि IPv6 एड्रेस का साइज कितना होता है, ये बताना है। 32 बिट हो गया, 64 बिट हो गया, या 128 बिट हो गया, या 256 बिट होता है। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 128 बिट। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो आपका यहाँ पर 128 बिट है, क्या इसका आंसर? इसमें बहुत ज़्यादा यूनिक IP एड्रेसेस संभव होते हैं। ठीक, यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है किसका? IPv6 का, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ठीक है, में एड्रेस साइज होता है कितना? 128 बिट ये होता है। यह IPv4 यानी कि 32 बिट से काफी बड़ा होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्या है? SMTP इज यूज्ड फॉर, यानी कि SMTP का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सेंडिंग ईमेल्स, रिसीविंग ईमेल्स, वेब ब्राउजिंग या फाइल शेयरिंग, किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेंडिंग ईमेल्स के लिए किया जाता है। किसके लिए? सेंडिंग ईमेल्स के लिए किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। ठीक, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। का उपयोग होता है ईमेल्स भेजने के लिए, किसके? ईमेल सेंडिंग के लिए इसका यूज होता है। यह मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर तक ईमेल ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये इनका काम होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच टोपोलॉजी यूजेज अ सेंट्रल हब, यानी कि कौन सी टोपोलॉजी में सेंट्रल हब का उपयोग होता है? रिंग, मैश, स्टार, बस। तो किस में होता है? आंसर हो जाएगा स्टार में होता है। किस में होता है? स्टार में होता है। देखते हैं कैसे, आ जाओ। ये इसका आंसर है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब स्विच होता है, सेंट्रल हब या स्विच होता है। सभी डिवाइसेस उसी हब से जुड़े होते हैं। पूरा कम्युनिकेशन उसी सेंट्रल डिवाइस के थ्रू होता है। ये भी हमने वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपका है विच लेयर इंश्योर डाटा इनक्रप्शन इन OSI, यानी कि जो OSI में डेटा इनक्रप्शंस किस लेयर में होता है? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, प्रेजेंटेशन या सेशन। तो किस में हो जाएगा आपका? ये जो आपके होते हैं ये प्रेजेंटेशन में होते हैं। आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंटेशन। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर आंसर आपका क्या है कि OSI मॉडल की प्रेजेंटेशन लेयर 6 लेयर का काम होता है। ठीक है, आपको पता रखा है कि 2 लेयर 6 लेयर क्या है, देखिएगा ऊपर। डेटा इनक्रप्शन या डेटा डिक्रिप्शन, डेटा फॉर्मेट ट्रांसलेशन,
यानी कि फॉर्मेट में बदलना, यानी यह लेयर डेटा को क्या करता है, श्योर और रिलायबल फॉर्मेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है या करती है। ठीक है, ये आपका काम हो गया। तो ये तो हमारे रहे कुछ 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व किए विद एक्सप्लेनेशन के साथ। मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा है, कितना आपको समझ में आया, कितना पसंद आया, ये आप जब मुझे कमेंट करेंगे तब मुझे पता चलेगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम यहाँ पे MCQs स्टार्ट करेंगे। एट लीस्ट हम यहाँ पर जो आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। 5 MCQs ये कराएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके 5 सेट, यहाँ पे 5 सेट यानी कि 5 सेट जो है PYQ होगा, ठीक। अब सोचिए कि 10 सेट आपको यहाँ पर एक यूनिट पे मिल रहा है और आपके एग्जाम में कितने 5 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। यहाँ पे मैं कितना करा रही हूँ, 10 हर एक क्लास में 10 क्वेश्चन कराऊंगी। तो अगर मैं यहाँ पर दे रही हूँ तो आप मान के यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, समझ गए आप। तो सोचिए 5 सेट ये हो गया, 5 सेट हम PYQ यहाँ पर सॉल्व करेंगे। भाई कहीं भी इससे क्वेश्चन पूछ लेना, आपका ये आ जाएगा, यहाँ से फंस जाएगा, ये मान के चलिए। जो पिछली क्लासेस मैंने दी थी उसमें सोचिए 5 में से, तब तो मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर, अब तभी मैंने मतलब UGC पढ़ाना स्टार्ट ही किया था पेपर 1 में। वहाँ 5 में से जो मेरे हैं 3 क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए फंसे हैं। अब आप समझ रहे हो, केवल क्वेश्चन सॉल्व कराया है मैंने। क्लासेस मैंने मुझे लगता है बहुत कम ही दी थी क्योंकि टाइम कम था और उस समय मुझे भी ये लग रहा था कि मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना कि UGC नेट में देख कैसा क्या है, मतलब मुझे नॉलेज तो नो डाउट है, लेकिन फिर भी एक ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बहुत अंतर होता है। सोचिए 3 क्वेश्चंस मेरे फंसे हुए, तो इस बार तो मैं पूरा डीप में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो क्वेश्चंस कहाँ जाएंगे, पूछते रहो। तो आप लोग अभी तक अगर चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच सके, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाएगा, फटाफट आप लोग जाके बस आप लोग को रिवीजन करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को करते रहें धीरे धीरे, ये नहीं कि गैप कर दें। और चैनल को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।